जाने के लिए मेरे कद्दू पत्ती जी रेडी हो गए। मैं हंस रही थी, सर्दियों में सारे कद्दू बन जाते हैं कपड़े पहन पहन के। राधे राधे तो बोल दो। राधे कृष्णा। ठंडी बहुत है, क्या करना है? मुंह से बोलना है। नहीं, मैंने कहा कपड़ों की बात करो, कद्दू कद्दू कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठंड तो बहुत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वाली। मैं खुद इस बार कवर होके बैठी हूँ, वरना मैं कवर वगैरह बहुत कम ही होती थी। बट इस बार मुझे भी ठंड ज़्यादा लग रही है। बच्चों को भी आज यही छोड़ के आए थे, क्योंकि मैं तो एक्टिवा लेके जाने के लिए बोल रही थी, बट ये कहते नहीं, बच्चों को ठंड लग जाएगी तो गाड़ी में, फिर ये खुद छोड़ के आए हैं। तो राधे राधे, जय गुरु शंकर। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो आज की वीडियो शुरू करती हूँ मैं अपने आप को दिखाने से। तो बस अभी मेरे बच्चे उठ गए हुए हैं, अभी उनका शयन बोल रही हूँ मैं, स्नान करवाना है। अभी वस्त्र चेंज कर, स्नान तो नहीं करवाऊंगी, वस्त्र चेंज करूंगी। पर उससे पहले मैं फटाफट अपना काम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पीछे आपको गंद दिख ही रहा होगा सारा कुछ, ये देखिए। तो यहाँ पूरा खिलारा हुआ है बच्चे को, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये छोड़ के आए हैं बच्चों को। तो ये देखिए यहाँ पर गंद। और कल मैंने बेटे को बोला था, मैंने कपड़े तय मारे थे ऊपर, तो मैंने कहा पापा के ड्रॉ में रख दे, पर उसने ड्रॉ में नहीं रखे, यहाँ पर रख दिए। तो सुबह मेरे पास उठाने का टाइम नहीं था। आपको पता है जैसे कि लेडीज़ उठते ही पहली बात उनका काम होता है किचन में। तो ये देखिए उसने भी खुद अपनी हुडी खोल के यहीं पे फेंकी हुई है। तो ये समेटती हूँ और मैं लाला को रेडी करूँगी बाद में, क्योंकि 10:41 हो गए हैं और मैंने 10:30 निकलना है। उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो उनकी 11 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मुझे फिर 11 बजे पहुँचना है। तो मुझे 10:30 यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा लल्ला को मैं आके रेडी करूँगी, जैसे कि उनको भोग तो पवा दिया हुआ है मैंने, और बस। और फ्रेंड्स मुझे भी कोल्ड हो गया हुआ है, तो आवाज़ मेरी आपको वैसे ही लगेगी। तो फिर चलो टाइम वेस्ट नहीं करती मैं और अपना काम शुरू करती हूँ। 9:45 तो हो ही गए हैं, बस आधा घंटा बचा है मेरे पास। आधे घंटे में मैंने झाड़ू पोछा बर्तन करना है। फिर ना बच्चों को लाने के बाद ना काम करने का मन नहीं करता फ्रेंड्स। एक बार मैं बाहर से आ जाती हूँ ना, फिर पता नहीं क्यों मैं लल्ला को रेडी कर लूँगी, लल्ला का सब कुछ कर लूँगी, बट जैसे किचन का होता है ना, बर्तन धोना या फिर झाड़ू पोछा, वो पता नहीं एक आलस सा आता है या क्या होता है समझ नहीं आती। और मुझे तो ठंड इतनी लग रही है, मैंने टोपा टुप्पा पूरा चार लिया हुआ है अपना, सर ढक रहा है। सुबह से थोड़ी सी हेडेक भी हो रही है, पता नहीं ये भी क्या कहते हैं उसको, लेडीज़ को कभी हेडेक कभी कुछ कभी कुछ। खैर आधी बातें तो मैं बताती भी नहीं हूँ, कई बार बताते बताते भी शर्म लगता है। ऐसे होता है कि अगला भी सोचता है ये कभी ठीक रहती ही नहीं है। तो आफ्टर 30 ईयर्स के बाद तो लेडीज़ को प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है, जैसे घुटने में दर्द, सर दर्द वगैरह वगैरह। बट फ्रेंड्स आफ्टर 30 भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी दिख रहा है। अब भी लेग्स दर्द हो रही हैं, पता नहीं क्या है। हमारे टाइम में तो मैं कहती हूँ कि इतने, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, मैं फ्रेंड्स मिट्टी इतनी खाती थी ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं बात नहीं करूँगी, काम ख़त्म करके बच्चों को लेके आने के बाद फिर बात करूँगी। 10:35 हो गए, तो चलो बच्चों को लेने चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बच्चों को लेकर आ गई थी और देखिए इनको भी रेडी कर लिया हुआ। इन्होंने ब्लू एंड वाइट पोशाक पहनी है और इनके अंदर से मैंने रेड पहनाया है, क्योंकि वुलन में छेद होते हैं ना, तो फ्रेंड्स सर्दियों में मैं इनके अंदर से भी पहनाती हूँ। तो ये फुल बाजू ही पहनाया हुआ है इन्होंने, और सबके अंदर से मैंने पहनाया हुआ है। मेरे लड्डू के भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको शायद, इन्होंने भी अंदर से पहना हुआ है। और फ्रेंड्स मुझे जुकाम बहुत बुरी तरह लग गया हुआ है, और मेरे खुशी मम्मी देखो कैसे आज कारू कारू सा बन के बैठा हुआ। अच्छे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया इनको रेडी करने में, क्योंकि आज हुआ कुछ ऐसे कि ये पता नहीं, फूला नहीं है, कैमरे में फूला फूला लग रहा है, बट इतना नहीं है जितना यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आज क्या हो गया, आज छुट्टी होनी थी 12:10 पे, और मुझे पता नहीं था। मैं जैसे कि आपको पता है 11:35 पे घर से निकल गई थी। मैं जल्दबाजी में निकली कि मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाए। मैंने ना कल रात को मैसेज नहीं देखा, इन्होंने रात को मैसेज भेज दिया हुआ था कि कल लेट छुट्टी होगी, पर मैंने देखा नहीं। फिर आज मैं पहुंची तो देखा वहाँ पर कोई आया नहीं हुआ था। मैं बोलूँ 11:15 हो गए, कोई क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने मोबाइल लिया, देखा तो टाइम छुट्टी का था 12:10, 12:05 में उन्होंने बाहर आना था।
तो अब ना मैं वापस आ सकती थी और वहाँ बैठना भी अकेले, कोई भी नहीं था। तो मैं क्या बोल रही है काना, मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें भी तैयार नहीं किया, वैसे दौड़ दौड़ के आ गई कि बच्चे वहाँ लेट ना हो जाए। तो मुझे इनकी भी चिंता हो रही थी और वहाँ पर भी हो रहा था। आप समझ ही सकते हो मेरी सिचुएशन क्या होगी। तो बस बैठी थी, इतने में कोई लेडीज आ गई। तो कहती वो भी उसने भी देखा नहीं, वो कहते कि आज छुट्टी लेट होनी है। मैंने कहा हाँ यार, मैंने भी टाइम देखा नहीं और इतने बजे छुट्टी होनी है। फिर वो कहते आप दूर से आए हो। मैंने कहा हाँ, 11 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर। तो कहते ओ, मैंने कहा आपका, कहते मेरा तो बस 2 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो आप तो जा सकते हो फिर अपने घर वापस। तो वो कहती हाँ जी, कहती आप भी चलो मेरे घर। तो यहाँ बैठे बैठे आप क्या करोगे, तो इतनी देर वेट करोगे अकेले, यहाँ पर सुनसान सा भी लग रहा है। तो पहले तो मैंने कहा नहीं थैंक यू, ऐसे एक बार बोल में जाना भी नहीं चाहिए है ना, भी अगला क्या सोचेगा। तो कहते कोई बात नहीं, चलिए मैं भी घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड है नहीं, वो भी जॉब गए हैं। तो मैंने सोचा, मैंने फिर बस मन ही मन ना इनको थैंक यू कर रही थी कि काना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि किसी को भेजा, वरना मैं यहाँ पागलों की तरह बैठ के बोर हो जाती। बोर से भी ज़्यादा, मतलब कि आप लगा लो सिर्फ वैन ही वैने थी वहाँ स्कूल के आके, बाकी कोई नहीं था। तो एक दो पेरेंट्स थे जो जेंट्स आए हुए थे, बाकी वो पूछ के वो भी वापस चले गए हुए थे। फिर मैंने बस उनके साथ गई, उनके घर गई, फिर उन्होंने चाय वगैरह बनाई, चाय पिया। और मैं मन ही मन इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते थे। तभी बोलते हैं ये किसी न किसी को आपकी हेल्प करने के लिए भेज ही देते हैं। अगर वो लेडी ना आती या वो उधर उधर से पूछ के चली जाती, मुझे भी ना पूछती, तो वहाँ पर लगा लो आप, मैं 11:15 की पहुँची तो 12:10 तक मुझे वेट करना पड़ना था। तो बस जैसे ही मैं आई हूँ ना, बस इनको रेडी करने के लिए आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि आपको पता है कल भी मैंने इनको रेडी नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मन में हो ही जा रहा था कि मैं रोज़ रोज़ ऐसे भाग रही हूँ। एक तो जल्दी पेपर शुरू हो रहे हैं, एक तो कल मैं छोड़ के भी खुद आई थी, तो फिर मेरी कल फ्रेंड भी आ गई थी, इसलिए भी नहीं हुआ। तो बाकी ये है कि मैं कल तो इनको किया नहीं, तो आज मुझे हो रहा था नहीं, जैसे मर्जी मैंने आज बच्चों को रेडी करना ही करना है। तो बस अब चलो फिर चपाती बनाती हूँ, इनको भी देती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। तो फ्रेंड्स, रोटी खाने के बाद ये पढ़ते पढ़ते ना ये सो गया हुआ है, इसको नींद आ गई थी। तो मैंने कहा चल आधा घंटा पड़ा है तेरे पास, अभी 3:30 हुए हैं, तो सो जा 2 मिनट। अभी फ्रेंड्स मैं लव को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, क्योंकि उसका साइंस का पेपर है। तो साइंस का है तो वो साइंस की ट्यूशन लेता है। फिर उसको अभी ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। तो रास्ते में इतना ज़्यादा ठंड है ना कि मेरे तो हाथ बिल्कुल ठर गए, ग्लव्स पहना था फिर भी बहुत ज़्यादा हाथ ठर गए। तो मुझे हुआ कि मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बस लाडो ने तो जैसे कि शॉल ओढ़ा है, तो मुझे हो रहा था मैं लड्डू ये सारे भी ठंड मना रहे होंगे। वैसे तो मैंने 2-2 जोड़े कपड़े पहनाए हैं इनको, बहुत वस्त्र पहनाए हैं, फिर भी मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठर रहे थे ना। तो फिर मैंने कहा चलो, एक तो फ्रेंड्स कोल्ड इतना है ना, या आपसे बातें भी कर रही हूँ तो मतलब कि हेडेक, आपको पता है कोल्ड के कारण हेडेक होता है, ऐसे लगता है जैसे फीवर टाइप होता है, पर फीवर नहीं है, बस कोल्ड है। तो बस अभी इनको ना पहले ये उड़ाती हूँ, फिर मैं अपने बाबा के लिए शॉल बनाती हूँ, माँ के लिए शॉल बनाती हूँ। उनकी ड्रेसेस तो कंप्लीट हो गई हैं फ्रेंड्स, बस अब ना माँ बाबा की भी ड्रेसेस हैं। तभी मैंने ऑरेंज भी पहनाए नहीं, मैंने कहा सबको एक जैसा पहनाऊंगी। अभी बस छोड़ के आई हूँ तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तब तक मैं देखती हूँ शॉल बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मेरे लल्ला ने भी शॉल ओढ़ लिया है, ये देखिए दोनों मतलब कि मस्त रेड कलर में कितने क्यूट लगते हैं ना। और यहाँ पर भी ये देखो मेरे चुन्नू मुन्नू सबने शॉल ओढ़ लिया। मेरे लाडू ने तो खैर रेड शॉल पहले ही ओढ़ा हुआ था, और मेरे कुछ बेबी माधव और मेरे श्याम सुंदर ने भी ओढ़ लिया हुआ है। तो आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और लड्डू मेरा कितना मुस्कुरा रहा है आज, कैमरे में इतना नहीं आ रहा है जितना मेरे सामने मुस्कुरा रहा है। क्या हुआ लड्डू, मम्मा को कोल्ड हो गया इसलिए मुस्कुरा रहा है? तुझे कोल्ड ना हो इसलिए शॉल उड़ाया है, ठंड बड़ी है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ना मंदिर में इतनी ठंड नहीं है, ये रूम अच्छा है क्योंकि सारा बंद करके रखा हुआ है ना। ये देखिए कहीं से भी हवा क्रॉस ना हो, बस जो होता है वहीं से ही होता है। वो देखिए वह ना, यहाँ पर मैंने ऐसे पर्दा लगा के दरवाजा बंद ही रख दिया है। तो ये रूम ना
मतलब कि ठीक है, अच्छा है, इतना हवा नहीं आ रहा है और ऊपर भी सारे कुछ बंद है यहाँ पर, तो इसके कारण ये रूम भी मतलब कि इतना ठंडा नहीं है ना। पर फिर भी एक माँ को होता है ना, बच्चों को ठंड लग रही होगी, ठंड लग रही होगी, समझ सकते हो ना आप। फ्रेंड्स, आज मैंने मतलब न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें था कि कल एक आपने देखा ही होगा स्कूल वाले, यूट्यूब में काफ़ी आ भी रहा है, पता नहीं आ रहा, बट न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक बस वाले ने 1 साल के बच्चे को कुचल दिया है। वो बस से उतरी थी और बेचारी उसी जिस बस में गई स्कूल, उसी बस में वो कुचल गई। सोचो कि उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जिसने सुबह अपनी बच्ची को रेडी करके स्कूल भेजा वो वैन पर, और उसी वैन से बेचारी उतरते हुए कुचली, और कहते उतनी बुरी तरह से कुचल गई थी ना, उसके ये डेले है जो आंखों के, ये बाहर आगे हुए थे। तो मैंने तो मतलब कि हमारे इधर ही है स्कूल वो जो जिसमें ये हादसा हुआ है। माँ पर क्या बीती होगी, उस बाप पर क्या बीती होगी जब सुबह एक माँ बाप अपने बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजते हैं कि वो कुछ पढ़ के आएगी, और मान लो फर्स्ट क्लास की बच्ची है तो कितनी होगी, यही 4-5 साल की होगी, तो और इकलौती बेटी थी। मैंने तो जब कल मुझे मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे बात हुई, देखो आप इंस्टाग्राम पे ये आया मैसेज, जब मैंने वो पढ़ा ना, मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ऐसा। तो ये तो मैंने देखा है स्कूल में जो वैन चलाते हैं ना, बहुत गलत तरीके से चलाते हैं। अब क्या बोलूँ मैं, तो एक बार तो ना मुझे भी टक्कर मारने वाली थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि बहुत इतनी स्पीड से आ रहा था ना, इतना सा बचा रह गया था फ्रेंड्स, इतना सा मुझे टक्कर मारने वाला था। तो आप सोचो कि वो बेटी कैसे उतरी होगी और जा रही होगी कैसे होगी। मैं तो वो सोच सोच के ना, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे लाडू भी पीछे से देख रही हैं, क्या मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या बीती होगी उस माँ पर। अभी मैंने पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ी, सुबह सुबह लेट हो रहा था, तो जस्ट मैंने हेडिंग पढ़ा था, उसके बाद कल पढ़ा था उसमें कि उसके डेले बाहर आ गए हैं। और उसमें फोटो मैं आपको दिखाती हूँ अखबार में कैसे दिखाया है। एक जाना कोई और है जो उस बच्ची को उठा के डॉक्टर के पास भाग रहा है, पर आपको पता टायर सिर पे जैसे कुचल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, स्कूल बस में नहीं था अटेंडेंट, बुरी तरह कुचला गया चेहरा। और ये देखिए सारी फोटो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो इधर की फोटो है, वहाँ पर वो बेटी को लेकर जा रहे हैं, गोदी उठा के कोई और है, ये पिता है जो कि वहाँ रो रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने सबने स्कूल के आगे लगा दिया था। 8:25 में मतलब कि बच्ची उसी बस में आई है, 9 बजे वो बस से उतरी है और गाड़ी बैक करते हुए मतलब कि उसको कुचल दिया था। 10:15 पे पुलिस को सूचना मिली है, 1 बजे तक पुलिस ने मतलब कि वहां पर जांच वगैरह की है, 4:20 पर कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है। यहाँ पूरी न्यूज बताई हुई है, तो मैंने इतना पढ़ा है। तो अभी यहाँ पर फिर देख लीजिए आप, 4:20 में मतलब बच्ची को डेथ तो उसी टाइम ही हो गई थी, बट फिर भी 11:15 तक ना सबने वहां बैठ के ना धरना दिया हुआ था। यहाँ पर मेरी बेटी स्टडी कर रही है और इसका सबसे टफ पेपर, बेटा जी कौन सा है बताना जरा। केमिस्ट्री। कितना इजी है? बस कर रही हूँ। बस कर रही हूँ, बहुत टफ है इसके लिए। मुझे केमिस्ट्री टफ लगती है। वही तो मैं बोल रही हूँ, बहुत टफ है तेरे लिए। तो चलो, ऑल द बेस्ट कह रहे हैं सब्सक्राइबर, उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। थैंक यू। हाँ। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने। उसने बोला था कि मम्मा जब मैं फ़ोन करूँगी तब आना। तो अभी टाइम देखो फ्रेंड्स, 7:03 हो गए और बाहर ऐसे लग रहा है 12 बजे होंगे रात के। अंधेरा इतना कायम है। तो मैं पूरी पैक होके जा रही हूँ क्योंकि बाहर ठंड बहुत है। बहुत बाहर से आवाज आनी शुरू हो गई, पाविका, वो देखा इसका ये बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बोलता है पाविका। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं ठंड में, आपने भी जाना है तो चलो घूमने, ठंडी ठंडी एसी की हवा लेने। देख लो भगवान अभी फ्री में दे रहे हैं, ले लो। गर्मियों में फिर आप बिजली फूकते हो।
है ना। और फ्रेंड्स मैंने अपने बेटे को ले लिया हुआ था, तो आप नाइट का व्यू देखिए कुछ इस तरह से है। और रास्ते में काफ़ी जाम लगा हुआ था। मैं साइड साइड से एक्टिवा चला रही थी, तो साइड में तो जगह मिल ही रहा था। और रास्ते में देखिए शनिवार को इलेक्शन है, तो उसके कारण ये रास्ते में पूरे में सजावट करी हुई थी, मतलब कि वो टांगे हुए हैं, आप देख ही सकते हो। तो आगे फिर थोड़ा सामान बेटे को लेकर आ रही थी, तो ये कुछ बिस्किट और सामान लाई हूँ, जैसे राइस और ये सामान, क्योंकि परसों मेरे घर मेरी फ्रेंड आई और आप मानोगे नहीं, मेरे घर में बिस्किट बिल्कुल नहीं था। मुझे इतनी शर्म आई ना कि घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे छोड़ते नहीं हैं, तो अभी मैं लेकर आई हूँ। मैं इनको बोल रही हूँ खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो। फ्रेंड्स, सुबह मेरी बात अधूरी रह गई थी बच्चों के दर्द के लिए। तो मैं बचपन में इतनी ज़्यादा मिट्टी खाती थी ना, बहुत ज़्यादा वाली मिट्टी खाती थी। आप लगा लो, तब क्या, जब 10th में भी पढ़ती थी ना, तब हम फ्रेंड सर्कल में होता था कि आज स्लेटी का डब्बा तू लेके आएगी, कल तू लेके आएगी। हमने पारी बांधी हुई थी कि एक जाना रोज स्लेटी लेकर आएगा। और आप देख लो इतना खाते थे हम। मैं अब सोचती हूँ कि कहते हैं मिट्टी खाने से पथरी होती है, पर बच्चों प्लीज अभी ट्राई मत करना, जो स्लेटी खाते हैं या कुछ भी है मत खाना। वो हमारा टाइम था कि हम पचा लेते थे, अब के बच्चों को कुछ नहीं पचता। आप लगा लो हिसाब, एक दूध घी ज्यादा खा ले तो आजकल बच्चे वैसे एसिड हो रहा है उनको, या कुछ भी है। और मैं तो घी चोरी करके खाती थी। मेरी मम्मा ना जैसे गांव से घी लेकर आते थे, वो प्योर घी होता है तो बहुत टेस्टी होता है। ऐसे सर्दियों में जैसे जम जाता है ना, मैं चम्मच से निकाल के उसको खा जाती थी, क्योंकि मम्मा के सामने खाऊंगी तो मम्मा ने कहना गला खराब हो जाएगा, ये तो चोरी चोरी बहुत ज्यादा खाई। और आप लगा लो कुंवारे होते एक बार मेरा टाइफाइड बिगड़ा था, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं, फीवर तक नहीं होता था। हम क्या करते थे कि प्याज होता है ना, प्याज को सेंटर से काट के रख लेना, जैसे यहाँ रखते हैं कि सुबह हमें फीवर होगा तो मम्मा हमें प्यार करेगी, ये खाना देगी। बट जब सुबह उठते थे तो हम सो रहे होते थे, प्याज वो वहां गए होते थे, और फीवर तो आता ही नहीं था मुझे तो। और कोल्ड क्या होता है वो तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे फर्स्ट टाइम जब कोल्ड हुआ, मेरे हस्बैंड कहते हैं मेंढकी को भी जुकाम होता है, तो ये बोला था। तो चलो फिर फ्रेंड्स, अब देर ना करते हुए मैं अपने लल्ला को शन करवाती हूँ, आगे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो शुभ रात्रि, राधे राधे, जय गुरु शंकर। मिलते। और अब हो गया, बातें बहुत हो गई हैं, तो अब हो गया मेरे लल्ला के शयन का समय। तो फिर यहीं पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु शंकर।